कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले ऐसे हमारे महान व्यक्तित्व हमारे सामने पधार चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे आज के अध्यक्ष महोदय, आज हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय पंडित कुलदीप जी शास्त्री जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आए और हमारा अध्यक्ष पद स्वीकार करें। आदरणीय कुलदीप जी शास्त्री, सभी जोरदार तालियों से उनको स्वागत करेंगे। सभी की जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और अगले गोष्ठी का निर्णय निकालने के लिए सबसे बड़ी महानता चाहिए होती है, तो मैं निर्णायक के लिए यहाँ आवाज देना चाहूंगा, जो कि आपके सामने मात्र वीडियो ओपन नहीं होगी, लेकिन आप फोटो देखेगा आकाश जी शास्त्री अनंत। उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और आकर हमारा निर्णायक पद स्वीकार करें। आकाश जी शास्त्री, सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। दोनों विद्वानगण हमारे कार्यक्रम को शोभा देने वाले दोनों हमारे बड़े मुखिया हमारे सामने हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं विलंब न करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले कार्यक्रम की निर्विघ्न समाप्ति के लिए हम मंगलाचरण करते हैं, जिससे हमारा कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हो और बीच में नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ऐसी योग्यता के अनुसार हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए मैं यहाँ से आवाज देना चाहूंगा शालिनी जी जैन। शालिनी जी, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी कि मुझे मंगलाचरण बोलने का अवसर दिया। तो मैं मंगलाचरण स्टार्ट करती हूँ। ओम ज्ञाने घनम चैतन्यमयि अरहन्ति सदा जयवन्ते रहो बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी को, जिन्होंने हमारा यह कार्यक्रम मंगल में मंगलाचरण के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की रहेगा। तो मैं अब अगले वक्ता के रूप में आवाज देना चाहता हूँ कोमल जी जैन इंदौर। वो आए और अपना सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप प्रस्तुत करें। कोमल जी जैन इंदौर। मेरा नाम कोमल जैन है, मैं इंदौर शहर से हूँ। मेरे यहाँ सभी परिवार जो हमारे जज जो आए हैं उनको भी जैसे आज मेरा गोष्ठी में टॉपिक है सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप। जैसे कि हम जानते हैं कि जो शरीर से रहित है और जिन्होंने सभी कर्मों का नाश किया, ऐसे हमारे सिद्ध परमेष्ठी है। इनका स्वरूप क्या है? जो ग्रस्त अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म अंग्याकर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती का अभाव करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान करके और कुछ पश्चात चार घातियों कर्मों का नाश करके और लोक के अग्र भाग में विराजमान हुए हों, ऐसे हमारे सिद्ध परमेष्ठी भगवान हैं। पंच परमेष्ठी में सिद्ध परमेष्ठी भगवान जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन पांचों परमेष्ठी में अरिंद परमेष्ठी सबसे पहले आते हैं, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी बाद में आते हैं, फिर भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। वो ऐसा कि अरिंद परमेष्ठी भगवान जी ने चार घाती कर्मों का क्षय तो किया, जीवन से भी मुक्त हुए, लेकिन संसार से मुक्त नहीं हुए। लेकिन सिद्ध परमेष्ठी भगवान सीधे सिद्धालय में जाकर विराजमान हुए हैं, इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सिद्ध परमेष्ठी ऊर्ध्वलोक के अंतिम तनुवात वलय के अंत में निवास करते हैं। ईशत प्रागभार नामक भूमि में स्थित सिद्ध शिला से 7050 धनुष ऊपर से लोकांत उपस्थित भगवान रहते हैं। अनंत शक्तिधारी वहीं रुक जाते हैं। सिद्ध भगवान जी को हम अनेक नामों से जानते हैं, जैसे मुक्ति जीव, निराकार, निरंजन, निकल परमात्मा, सिद्ध परमात्मा और अशीरीरी भी कहते हैं। और 6 ढाला में पंडित तौलर राम जी ने तीसरी ढाल में उनको ज्ञानाशरीरी नाम दिया है। सिद्ध परमेष्ठी भगवान जी के 8 मूल गुण होते हैं। इसमें सोर्था है संकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निर्बाध गुण शीर्ष के। इसमें सिद्ध परमेष्ठी के 8 मूल गुण कहे गए हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व, अव्यवादत्व।
कौन से कर्म को नाश करके कौन सा गुण प्रकट होता है। जैसे दर्शनावर्णीय कर्म को नाश करके अनंत दर्शन प्रकट होता है, ज्ञानावर्णीय कर्म को नाश करके अनंत ज्ञान प्रकट होता है, मोहनीय कर्म को नाश करके अनंत सुख प्रकट होता है, अनंत वीर कर्म को नाश करके अनंत राय को कर्म को नाश करके अनंत वीर प्रकट होता है, 9 कर्म को नाश करके सूक्ष्मत्व प्रकट होता है, गोत्र कर्म को नाश करके अगुरु लघुत्व होता है, आयु कर्म को नाश करके अज्ञानत्व होता है, वेदनीय कर्म को नाश करके अव्यावहत्व होता है। ऐसे हमारे सिद्ध परमेश्वरी के स्वरूप हैं। अंत में 2 भक्ति लाइन की मैं कहना चाहूंगी। अचिरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चित घन उत्कर्ष तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी को विराम देती हूँ। जय स्नेल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार बजाएंगे के लिए। अब अगले वक्ता के रूप में अनुष्का जैन, इंदौर। चलिए। देव दर्शन। सुबह जल्दी उठकर हमें मंदिर जी जाना चाहिए। मंदिर जाने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास कोई खाने की वस्तु या चमड़े की वस्तु तो नहीं है। हमें मंदिर जी में नेल पॉलिश या लिपस्टिक लगाकर नहीं जाना चाहिए। हाथ पैर धोकर मंदिर जी में जाएं। जाते ही कहें ओम निश्चय निश्चय निश्चय। मैं सभी सांसारिक कार्यों को छोड़कर मंदिर जी में प्रवेश कर रही हूँ। मंदिर में जाकर 3 बार घंटा बजाएं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। वेदी के पास जाकर बोले ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर नमोकार मंत्र 44 मंगल पाठ अर्थ अर्घ या स्तुति बोले। जाने से पहले 3 बार घूमते, 3 बार परिक्रमा लगाएं। यदि वहाँ स्वाध्याय चल रहा हो तो शांति से स्वाध्याय में बैठे। यदि नहीं चल रहा हो तो हमें खुद का एक छोटा सा स्वाध्याय बनाकर वहाँ बैठना चाहिए। जय जी। चलिए, बहुत सुंदर। इस बच्ची ने हमको एक बार में पूरी दर्शन की विधि बताती है, किस प्रकार से हमको दर्शन करना चाहिए। तो सभी जोरदार ताली बजाएंगे अनुष्का जैन इंदौर के लिए। बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया। अब दर्शी जैन गाजियाबाद आएंगी और 5 परमेश्वरियों का स्वरूप लेकर दर्शी जैन गाजियाबाद हमारे सामने आएंगी और अपना विषय प्रस्तुत करेंगी। दर्शी जैन गाजियाबाद। यहाँ उपस्थित सभी भव्य आत्माओं को मेरा सादर जय जय। मेरा नाम दर्शी जैन है, मैं गाजियाबाद से हूँ। भैया जी ने मुझे जो विषय दिया है वह है पंच परमेष्टि का स्वरूप। हम प्रभु और मुनियों की पूजन अर्चन तो करते हैं, लेकिन हम उनका स्वरूप नहीं जानते। हम रमोकार मंत्र का पाठ प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उसमें गर्भित पांचों परमेष्टियों का स्वरूप हम नहीं जानते। तो आज इस गोष्ठी में मैं 5 परमेष्टियों के स्वरूप के ऊपर ही चर्चा करने वाली हूँ। रमोकार महामंत्र में सबसे पहले पूर्ण वीतरागी और पूर्ण सर्वज्ञ अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। उसके बाद वीतराग मार्ग पर चलने वाले मुनिराजों को नमस्कार किया गया है, जिसमें आचार्य मुनिराज, उपाध्याय मुनिराज और साधु मुनिराज सब आ जाते हैं। तो सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि परमेष्टि किसे कहते हैं, क्योंकि परमेष्टि का अर्थ जाने बिना उनका स्वरूप जानना निरर्थक होगा। तो जो परम पद में स्थित होते हैं वे परमेष्टि होते हैं। तो अब एक प्रश्न उठता है कि हम इनका स्वरूप क्यों जानें? तो इसका उत्तर है कि जब तक हम इनका स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक इनके प्रति हमारा बंधन यथार्थ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप जानेंगे। कविकार पंडित दौलत राम जी ने अपने महान ग्रंथ छैड़ाला जी की 3री ढाल के 5वें छंद में कहा है, श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। अर्थात श्री अरिहंत भगवान सकल परमात्मा है और लोकालोक के ज्ञाता हैं, अर्थात वे सर्वज्ञ हैं।
अरिहंत परमेष्ठी वे होते हैं जो गृहस्थ अपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। उनके 46 मूल गुण होते हैं, जिनमें 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय, 8 प्रतिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। अब आते हैं सिद्ध परमेष्ठी। कविकार पंडित दौलत राम जी ने अपने महान ग्रंथ 6 डालों जी की तीसरी ढाल में यह भी कहा है कि ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म वल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। अर्थात जिनका ज्ञान ही शरीर है वे ही सकल परमात्मा निकल परमात्मा है। और निकल परमात्मा कौन है? निकल परमात्मा है सिद्ध परमेष्ठी। सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय में विराजमान होकर अनंत सुख भोग रहे हैं। तो जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 8 घाती कर्मों का 4 अघाती कर्मों का नाश करके और जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का अभाव हो गया है, वे ही सिद्ध परमेष्ठी हैं। उनके 8 गुण होते हैं। उसके बाद रहते हैं आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्ठी। तो आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्ठी सामान्य रूप से साधु में ही गर्भित हो जाते हैं, जो वैरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में शुद्धोपयोग द्वारा अपने आप रूप का अनुभव करते हैं, वे ही आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। उनका कषायों का अभाव भी होता है, और जिन मुनियों का कषायों का अभाव होता है वे तो सच्चे साधु ही होते हैं। तो इसी प्रकार मैं पांचों परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए अपनी इस वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा सादर जय श्री। बहुत सुंदर, सभी की जोरदार ताली बजनी चाहिए दर्शी जैन के लिए। बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया है। पांचों परमेष्ठियों को गर्वित करते हुए उन्होंने इतना सुंदर विषय हमारे सामने प्रस्तुत किया। दर्शी जैन गाजियाबाद ने बहुत सुंदर विषय। तो चलिए हम आगे बढ़े। आज नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है, क्या पता क्या कारण होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं विलंब न करते हुए अपने अगले वक्ता को बुलाता हूं, और हमारे अगले वक्ता है सुमन जी जैन इटावा। तो आइए सुमन जी जैन इटावा वो आए और अपना विषय प्रस्तुत करें, अरिहंत परमेष्ठी का सामान्य स्वरूप। चलिए। मुझे सभी माननीय अतिथियों को मेरा सादर जय जी। मुझे भैया जी ने अनंत का स्वरूप बताने को बोला है, फिर मैं अनंत का स्वरूप बताने में सक्षम हूँ, इच्छा करती हूँ, अपनी इच्छा करती हूँ। अनंत भगवान के अनंत 5 परमेष्ठी होते हैं, उसमें अनंत भगवान को सबसे पहले क्यों लिया है? आप क्योंकि सिद्ध भगवान तो बड़े होते हैं, हमें सिद्ध भगवान को लेना चाहिए था, और नहीं, क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों का अभाव किया है सिद्ध भगवान ने। फिर भी हमने अनंत भगवान को पहले क्यों लेते हैं? क्योंकि अनंत भगवान से हमारे भोजन की शुद्धि होती है। और विदय क्षेत्र में आज भी वाणी चल रही है, आज भी 20 तीर्थंकर विद्यमान है, वहाँ पर आज भी वाणी चल रही है और लोगों को सुनने को मिल रहा है, इसलिए हम अनंत को पहले मानते हैं। अब इसी प्रकार मैं अनंत का स्वरूप परिभाषा बताती हूँ। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वार्थ साधन के साधन से अपने 4 अनंत चतुष्टय रूप 4 घातीय कर्मों का अभाव करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें हम अनंत परमेष्ठी कहते हैं। उनके 46 मूल गुण होते हैं, 10 जन्म के अस्य, 10 केवल ज्ञान के अस्य, 14 देवव्रत, 8 घातीय, 4 अनंत चतुष्टय। इसमें 42 शरीर आश्रित है और 42 शरीर आश्रित है, और इसमें 4 आत्मा आश्रित है। अब मैं इसी प्रकार आगे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ जो पंडित दौलत राम जी ने जो 6 डाला में अनंत भगवान का स्वरूप बताया, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगी। सकल निकल परमात्मा देव इनमें घाते निवारी, तिरिया रे हंते सकल परमात्म, तिरिया रे हंते सकल परमात्म, लोकालोके निहारी। यहाँ पर श्री दौलत राम जी हमको ये बताना चाहते हैं कि परमात्मा के 2 प्रकार के होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। निकल परमात्मा हम सिद्ध भगवान को कहते हैं, जिन्होंने 8 कर्मों का कर दिया है,
सकल परमात्मा हम अनंत भगवान को कहते हैं, जिन्होंने 4 कर्मों का अभाव किया है और 4 कर्मों का घातीय कर्मों का अभाव करके समूह शरण में विराजमान हुए और अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए और अपने लोक को युगपत देख रहे हैं, हर वस्तु को एक साथ देख रहे हैं। इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए पंडित ध्यानत राय जी द्वारा रचित देवसात गुरु की पूजा को मैं कुछ लाइनें बता के उनका स्वरूप बताना चाहती हूँ। चौकर्मी की 63 प्रगति जान जीते, अष्टादश दोष तेरी। इन्होंने 4 घातिया, इन्होंने बताया है कि 4 घातिया कर्मों की 63 प्रकृतियों का अभाव किया है उन्होंने, जिसमें कि 43 प्रकृतियां घातियां हैं और 16 प्रकृतियां अघातीय रूप हैं। ऐसे उन्होंने और 18 दोषों से रहित होते हैं, ऐसे हमारे हंस भगवान होते हैं। ठीक है भैया जी, और बोलूं क्या आगे? और 18 दोषों से रहित होते हैं हमारे भगवान। और थोड़ा सा दिक्कत रह गया है। और इन्होंने इनका समोशन रुकता है ना, जब रुकता है तो 12 सभाएं लगती हैं, जिसमें सब जीव समान रूप से बैठते हैं। गाय सिंह एक साथ बैठते हैं, सर्प और नेवला एक साथ बैठते हैं, किसी का कोई बैरभाव नहीं होता, इनकी 12 सभाएं लगती हैं। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को राम देती हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। सभी जोरदार ताली बजाएंगे सुमन जी के लिए। चाहता हूँ अब हमारे अगले वक्ता हैं मोना जी जैन कोलकाता और उनका विषय है सामान्य गुण। चलिए मोना जी जैन कोलकाता, अपना माइक ऑन करिए। को जय जिनेंद्र, मैं मोना जैन कोलकाता से और मेरा विषय है सामान्य गुण। तो सबसे पहले अपने गुण को जानते हैं। जो द्रव्य के सभी भाग और सभी अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। गुण के 2 भेद होते हैं, एक सामान्य एक विशेष। जो सभी में पाया जाता है सामान्य रूप से उसे सामान्य गुण कहते हैं, जो सिर्फ एक में पाया जाता है उसे विशेष गुण कहते हैं। जैसे अपने लोग कोई जलूस में है, उसमें सभी ने एक जैसा कुर्ता पहन रखा है सफेद कलर का, तो उसको हम सामान्य में गिनती में लेंगे। और अगर किसी ने सिर्फ केसरी रंग का कुर्ता पहन रखा है तो उसको हम विशेष में गिनेंगे। इस तरह हमने सामान्य और विशेष गुण को जाना है। अभी हम सामान्य गुण पर आते हैं। सामान्य गुण में 6 भेद हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु, लघु और प्रदेश। अब हम एक एक करके सारे गुणों को जानते हैं। सबसे पहले अस्तित्व। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। जैसे हमने कागज को जलाया, उसका छोटा सा कार्बन हमको फिर भी बच जाता है, मिल जाता है, उसका नाश नहीं हुआ है, सिर्फ उसको बदला है। इसी तरह हमको मुर्दे को लेना है। जैसे हमने किसी की डेड बॉडी जलाई, फिर भी हमको राख बची हुई मिलती है। प्लास्टिक जलाया या किसी कपड़े को जलाया, ऐसे करके हमको ये वाला गुण जानना है, अस्तित्व गुण जानना है। उसके बाद में वस्तुत्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थवर्ती क्रिया होती है, मतलब प्रयोजनभूत क्रिया कारित होती है, उसको वस्तुत्व गुण कहते हैं। इसमें सभी द्रव्य अपना अपना काम करते हैं, चाहे जीव द्रव्य हो चाहे पुतगल द्रव्य हो, सबका अपना अपना कार्य रहता है। किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। जीव का तो अपना कार्य है ही है, लेकिन पुतगल का भी इसमें बहुत अच्छा कार्य है। जैसे हमारे पास कोई चीज है, वो मेरे लिए अपने लिए वेस्ट है। जैसे पुरानी बुकें पड़ी है, पुराना कपड़ा है, कोई रद्दी है, कबाड़ा है, अपने लिए वो बेकार है, पर किसी के लिए प्रयोजनभूत सिद्ध हो सकती है। इस तरह हमको वस्तुत्व गुण को जानना, सबकी अपनी अपनी पहचान होती है वस्तु में। उसके बाद में द्रव्यत्व। इस गुण में जिस शक्ति के कारण द्रव्य में निरंतर अवस्थाएं बनी रहती हैं। जैसे सोना हो गया, सोने का पहले हमने हार बनाया, उसके बाद में उसका कुंड बना लिया, उसके बाद में उसकी चूड़ी बना ली, मतलब सोना वही है, सिर्फ उसकी पर्याय बदली है। आटा है, आटा का गोली है, उससे रोटी बना लिया, आटा वही है, सिर्फ उसकी पर्याय बदली है। ऐसे जीव को ले सकते हैं। जीव पहले निगोद में था, फिर मनुष्य गति में आया, फिर सिद्ध गति को प्राप्त होगा, तो जीव वही है, सिर्फ उसकी पर्याय बदली है। इसी तरह हमको द्रव्य गुण जानना। अब प्रमेय गुण। इस गुण में द्रव्य की इस गुण में जिस शक्ति के कारण द्रव्य मतलब जो वो वस्तु होती है, किसी न किसी के ज्ञान का विषय जरूर बनती है। जैसे जीव में अनंत ये होते हैं, क्या बोलते हैं,
जैसे पानी में अनंत जीव होते हैं, पानी में अनंत जीव होते हैं, लेकिन वो हमारे इसमें ज्ञान में नहीं आते, वो सर्वों भगवान के ज्ञान में आते हैं, साइंटिस्ट के हिसाब से हमारे ज्ञान में आते हैं। वो भी हमारे ज्ञान में नहीं आते, वो साइंटिस्ट के प्रकार से। ऐसे करके जो वस्तु है वो किसी न किसी के विषय का ज्ञान का विषय बनता है, ऐसे जानना। इसके बाद में प्रमेद गुण के बाद में फिर अगुरु लघु गुण। इस जीव में नहीं, इस गुण, इस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। जैसे पानी का बोतल में पानी है तो पानी अपना काम कर रहा है, बोतल अपना काम कर रहा है, वो एक दूसरे से मिलते नहीं है। जीव और पुद्गल एक समान अपने शरीर में है, वो रहते हुए भी अलग अलग है, पर वो कभी मिलते नहीं है। शक्कर के डब्बा में अगर शक्कर है तो शक्कर अपना काम कर रही है, डब्बा अपना काम कर रहा है, वो कभी डब्बा मीठा नहीं होगा। शक्कर का गुण शक्कर में, डब्बा का गुण डब्बा में है। इस तरह अपने को गुरु लघुत गुण जानना। इसके बाद में सबसे बाद में प्रदेशत गुण। इस जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार जरूर होता है। भैया जी टाइम खत्म हो गया, ठीक है। जैसे अपने ये जीव किसी ना किसी शरीर को धारण करता है तो उसका गुण नहीं, उसका वो आकार उसमें आ जाता है। चाहे चींटी में जाएगा तो चींटी के आकार का बन जाएगा, हाथी में जाएगा तो हाथी के आकार का बन जाएगा। ऐसे करके सब पुद्गल, जो भी जितनी भी पुद्गल है, सबका कोई ना कोई आकार जरूर होता है। ऐसे करके हमको प्रतिशत हो जाता है। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया है मोना जी जैन कोलकाता ने। अब मैं ज़्यादा विलंब न करता हुआ अगले वक्ता को आवाज़ दूंगा। अगले वक्ता हैं भारती जी दमोह। कह करी स्वरूप यथार्थी जग का, जो किया उपकारे है उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सत्य पारे। मेरा टॉपिक है अवाक्ष। बिना पानी भोजन के हम जीवों का जीवन नहीं चलता और आकुलता बढ़ती है, और कसाय की तीव्रता को शांत करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस कसायों को शांत करने के लिए हमने दो भागों में विभक्त किया है, भक्ष और अवाक्ष। तो भक्ष वो है जो खाने योग्य पदार्थ है, उसे भक्ष कहते हैं, और जो ना खाने योग्य पदार्थ है उन्हें अवक्ष कहते हैं। अवक्ष 5 प्रकार के होते हैं: रसघात, बहुघात, अनुसेव, नशाकारक, अनिष्टकारक। इस प्रकार अवक्ष को 5 भागों में विभक्त किया गया है। रसघात जैसे कि जिन पदार्थों के सेवन से 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों का घात होता है, उसे हम रसघात कहते हैं। जैसे कि अंडा, पंचोदंबर फल, इस प्रकार यह रसघात हुए। बहुघात जिन पदार्थों के सेवन से अनंत स्थावर जीवों का, एकेंद्रीय जीवों का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का और पृथ्वी का जीवों का घात होता है, उसे बहुघात जीव कहते हैं। जैसे कि आलू, प्याज, गाजर, ये जमीन के अंदर रहते हैं, इन सूर्य की किरणें इनके अंदर नहीं पहुंच पाती हैं, तो इसमें निगोदिया जीव उत्पन्न होते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है अनुसेव। जिन पदार्थों के सेवन से लौकिक जीवन में उत्तम सुसंस्कारिक पुरुष निंदनीय और बुरा समझते हैं, उसे हम अनुसेव अवक्ष कहते हैं। जैसे कि लार, मलमूत्र इत्यादि। फिर है इसके बाद नशाकारक। नशाकारक पदार्थ जो जीव नशाकारक पदार्थ के सेवन करने से नशा उत्पन्न होता है और मद उत्पन्न हो जाता है। जीव हित अहित का भेद भी नहीं करता है। जैसे कि नशाकारक में शराब, तंबाकू, गांजा, चरस इत्यादि। फिर इसके बाद आता है अनिष्ट पदार्थ। जो पदार्थ पूर्ण सात्विक शुद्ध होने पर भी अपने शरीर व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, वे अनिष्टकारक पदार्थ होते हैं। जैसे कि सर्दी जुकाम में ठंडी चीजों का सेवन करना ही हमारे लिए अनिष्टकारक है। इस प्रकार हमें अनिष्टकारक चीजों का
सेवन नहीं करना चाहिए। और हमारे जैन धर्म में 22 और भी वेद बताए गए हैं, जिसको मैं एक दोहा के माध्यम से बताने जा रही हूँ। ओला गोले बड़ा निशि भोजन, बहु बीजा बैगन संधान, बड़ पीपल उमर का टूमर, पाकर फल जो होए अजान, कंदी मूल माटी विष आमिष, मधु माखन अनु मदिरा पान, फल अति धूप चितु सारी चलती रस, ये जिन मति 22 अखान। अटक 22 प्रकार के अभक्षय है जो हमारे लिए, जिसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। ओला माने जो बारिश में गिरते हैं उसको ओला कहते हैं। गोल बड़ा अर्थात दही बड़ा। निशी भोजन अर्थात रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। बहुबीजा बैगन, संधान अर्थात अचार मुरब्बा। कंदमूल जो वो बड़बी उमर कटुमर, ये 5 प्रकार के कंदमूल हैं। मिट्टी, विष, मांस और मधु अर्थात शहद, माखन, मदिरा पान अर्थात शराब, फल, छोटे फल, ओस और जो चलित रस, जो जिसका रस बिगड़ जाता है जिस पदार्थ का, वो हमें नहीं खाना चाहिए। और ये इस प्रकार जैन मत में 22 प्रकार के अभक्ष कहे गए हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र। दूंगा उषा जी जैन, उनका विषय है आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों परमेष्ठियों का वास्तविक स्वरूप। उषा जी माइक ऑन करिए। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र और सभी गोष्ठी में आए हुए अतिथि गण को सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा नाम है उषा जैन, फिरोजाबाद से, और मेरा टॉपिक है आचार्य, उपाध्याय, सब साधु। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बहुलता के कारण साधुओं में जिसे प्रधान पद दिया जाता है, उन्हें और मुनि संघ को चलाते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। ये आचार्य हमारे योग्य श्रावक को दीक्षा देते हैं और दीक्षा देकर उन्हें मोक्ष मार्ग पर चलाते हैं, मोक्ष मार्ग पर लगाते हैं, और अपने संगस्थ मुनियों को कोई भी त्रुटि होने पर, कोई दोष होने पर प्रायश्चित देकर उन्हें विधि पूर्वक शुद्ध करते हैं। 5 इंद्रिय विषय इच्छाओं के त्याग, वे अपनी शुद्धात्मा में लीन रहते हैं, अपने स्वरूपाचरण में लीन रहते हैं, आरंभ परिग्रह के त्यागी होते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। इसे ऐसे तपस्वी हमारे आचार्य होते हैं। आचार्य के 36 मूल गुण होते हैं। 12 तप, 10 धर्म, 5 पंचाचार, 6 आवश्यक, 3 मुक्ति। जब आचार्य का शरीर शिथिल हो जाता है, तब उन्हें लगता है कि अब उनका अंत सन्निकट है, तो वे अपने पद को सुयोग्य शिष्य को सौंप देते हैं। वे स्वयं संघ में सामान्य मुनि की तरह रहते हैं और नए नियुक्त आचार्य को नमोस्तु करते हैं। संघ में पठन पाठन की अधिकार, उपाध्याय परमेष्ठी। संघ में पठन पाठन के अधिकारी होते हैं। उपाध्याय हमारे संघ में पठन पाठन के अधिकारी होते हैं। समस्त शास्त्रों का सार रूप निकाल कर अपने स्वभाव में एकाग्रचित रहते हैं और कभी कभी राग के वस्तु अपने आत्म स्वभाव में उपयोग को न लगाकर शास्त्रों को स्वयं पढ़ते और पढ़ाते हैं, और हमारे उपस्थित परमेष्ठी और हमारे उपाध्याय परमेष्ठी, वे हमारे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। उनके 25 मूल गुण होते हैं, 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं, और ये संघ के शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। अपरागम को पूरा कंठस्थ किया हुआ होता है और अपने संघ को पढ़ते पढ़ा वे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। साधु परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य जो मुनि के धारक और
जैन मुनि के धारक और आत्म स्वभाव के जो के तथा 28 के धारण करते हैं